नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और चर्चा इसलिए तेज हो गई है कि कहा जाने लगा है कि एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार गुट फिर से एक होने जा रहे हैं। मीटिंग्स के सिलसिलों के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा भतीजा फिर से एक होंगे। दूसरी तरफ आरोप ये भी है कि शरद पवार के गुट को तोड़ने की ही कोशिश की जा रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने डिप्टी सीएम अजीत पवार पर महाविकास आघाड़ी के सांसदों को तोड़ने का दावा किया है। राउत के इस दावे ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मचा दिया है और यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार जो है महाराष्ट्र में वो ये कोशिश में है कि सामने जो विपक्ष है उसके सांसदों को, उसके नेताओं को तोड़ा जा सके। सूत्रों के मुताबिक अजीत की तरफ से उनके सांसद सुनील तटकरे ने बड़े पवार के 7 सांसदों को तोड़ने का गेम खेला है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए। हालांकि अजीत गुट के सांसद तटकरे ने कहा है कि मेरे बारे में विपक्ष के नेता गलत दावे कर रहे हैं। मैंने किसी भी सांसद से अपनी पार्टी में आने के लिए कोई संपर्क नहीं किया है। तटकरे ने पवार गुट के सांसद काले के दावे को खारिज भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की पार्टी में ही है और ये सब जो कहानियां हैं, ये सब जो ताने बाने हैं, वो ऐसे ही हवा में बुने जा रहे हैं और ऐसे में कभी किसी सांसद से उनकी कोई मुलाकात बातचीत इस बारे में नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा, मैं ऐसा संपर्क क्यों करूंगा, हमारी सरकार बनी हुई है और ये दावे जो हैं बेबुनियाद हैं। इन चर्चाओं के बीच उद्धव की शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। कुछ दिन पहले भी नागपुर में उद्धव और आदित्य ने सीएम से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, पिछले दिनों जिस तरह से उनकी पार्टी के मुखपत्र सामना में सीएम फडणवीस की तारीफें की गई थी, उसके बाद भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आपको बता दें शरद चंद्र के वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पार्टी के सभी 12 सांसद शरद पवार के साथ ही हैं। अगर पार्टी के नेता ये कह रहे हैं तो फिर ऐसी हवा कौन उड़ा रहा है? क्या जानबूझकर इस तरह की बातें की जा रही हैं या अंदर ही अंदर खिचड़ी जो है वो पक रही है? अनिल देशमुख ने यह भी बताया कि शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के बीच किसी भी तरह की राजनीतिक साझेदारी की संभावना नहीं है, खासकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद। उनका मानना है कि पार्टी के अंदर कोई भी विभाजन नहीं है। शरद पवार के नेतृत्व में सभी पार्टी सदस्य एकजुट हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।